इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कैसे अप्लाई करेंगे डिटेल से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 71 पेज का ये नोटिफिकेशन है जो एनटीए ने निकाला है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, यानी कि ये दो प्रकार की वैकेंसीज निकली हैं, रिव्यू ऑफिसर की और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेलेवेंट डेट क्या है इन वैकेंसी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं 17 अगस्त 2021 का ये नोटिफिकेशन है। आज ही आपको वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की डिटेल दी जा रही है। तो सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं, थ्रू वेबसाइट recruitment.nta.nic.in। तो कब से आप फिल कर सकते हैं, 17 अगस्त 2021 से, और लास्ट डेट है 16 सितंबर 2021। तो लगभग आपके पास एक महीना है फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस, और फीस भरने की कितनी तारीख है, 17 सितंबर, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। अब बात करते हैं फीस की। रिव्यू ऑफिसर की फीस कितनी है जनरल और ओबीसी के लिए, 800 रुपए, एससी एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश 600 रुपए। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की सेम है एग्जैक्टली जो है रिव्यू ऑफिसर की। नोट दिया है नीचे, एप्लीकेबल सर्विस प्रोसेसिंग चार्जेस ओवर एंड अबव द एप्लीकेशन फीस आर पेएबल बाय द कैंडिडेट टू द बैंक कंसर्न। द डिटेल्ड गाइडलाइंस रिगार्डिंग फी पेमेंट मे बी सीन एट चैप्टर 11। तो देखिए, अगर बैंक फीस के अलावा कोई चार्जेस लेता है तो वो भी आपको देने होंगे। अदर एक्टिविटीज में क्या कहा है, ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। रिव्यू ऑफिसर के लिए 18 सितंबर से 21 सितंबर। तो देखिए, ये बात कर रहे हैं करेक्शन विंडो की। अगर आपसे किसी प्रकार की फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गलती हो जाती है तो आप ठीक कर सकते हैं 18 सितंबर से 21 सितंबर रिव्यू ऑफिसर के लिए, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी सेम ही डेट रखी गई है। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, टू बी अनाउंस्ड लेटर, तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए फॉर्म फिल करने पर। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की। आंसर की कब जारी की जाएगी, पहले एग्जाम होने दीजिए, ये बाद की बात है। इनका काम है सभी आपको जानकारी देना, और आपका भी काम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी बाद में आपको बताया जाएगा, पहले एग्जाम तो होने दीजिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी, जैसा इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर होगा ये आपको पता है, एडमिट कार्ड के थ्रू बताया जाता है। रेलेवेंट वेबसाइट मैंने आपको ऊपर बताई, allahabadhighcourt.in या फिर recruitment.nta.nic.in। Only one application is to be submitted by a candidate irrespective of fact whether he is applying for the post of review officer or assistant review officer or both. However, a candidate applying for both the post has to pay separate application fee, that is double application fee। तो देखिए, आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी, और आपको अलग अलग फीस पे करनी है दोनों के लिए। In case more than one application, that is multiple application form are submitted by a single and the same candidate, then the last application form submitted by such candidate shall only be taken into account। तो देखिए, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भर देते हैं तो जो आपने आखिर में जो फॉर्म फिल किया होगा उसे ही मान्यता दी जाएगी, वही मान्य होगा। अब आता है मेन पॉइंट क्वालिफिकेशन का। तो रिव्यू ऑफिसर की कितनी पोस्ट है, 46 पोस्ट है कुल। सैलरी देखिए काफी अच्छी रखी गई है, 47,600 से 1,51,100 रुपए प्रति माह, यानी कि मंथली सैलरी है। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, या फिर अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू। और इसके साथ साथ डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट भी मांगा गया है। या फिर अगर ये नहीं है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, अगर ये भी नहीं है तो CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस भी चल जाएगा। और साथ साथ एंड लिखा है मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो 25 वर्ड्स पर मिनट मांगा है इंग्लिश में। उसके बाद है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, 350 वैकेंसीज निकाली हैं। सैलरी आप देख लीजिए काफी अच्छी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू, तो सेम क्वालिफिकेशन मांगी है, डिप्लोमा मांगा गया है, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा। अब बात आती है रिजर्वेशन की। वैसे तो आपको पता है रिजर्वेशन रूल्स जो चलते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे बात करें रिव्यू ऑफिसर की, तो आप देख सकते हैं एससी के लिए 9, एसटी के लिए 1 भी नहीं है,
ओबीसी के लिए 12 और जनरल के लिए है 25। इसी तरह से आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भी बाइफर्केशन देख लीजिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने आगे बताई है। एज पर रूल 26 ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ, अ कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो देखिए इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी हो, या फिर हु हैज ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ द एनसीसी, तो जिन्होंने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट पास किया हो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए एनसीसी के आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। एज लिमिट की बात करें, दैट इज 1 जुलाई 2021 को आपकी जो आयु है 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 1986 एंड नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2000। तो देखिए इन्होंने तारीख का भी जो है समय सारणी दे दी है। आप जो है 2 जुलाई 1986 से पहले पैदा ना हुए हों और 1 जुलाई 2000 के बाद ना हुए हों। अब बात करते हैं एज में रिलैक्सेशन की। वही जो राज्य सरकार के नियम है, 5 वर्ष की आयु में आपको छूट दी जाती है। आप एक बार पढ़ लेना, वही सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर आपने एक से अधिक विवाह किया है और पहली पत्नी जीवित है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम गोस्ट विद द वाइफ। और लेडीज के साथ भी यही बात जाती है, अगर उनका पहला पति जीवित है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ये नॉर्मल बातें हैं, हर एक नोटिफिकेशन में लिखी जाती हैं। फिजिकल फिटनेस भी आपकी सही होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मेन पॉइंट है सिलेबस एंड मोडालिटीज। देयर शैल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स एज मेंशन्ड बिलो। तो सबसे खुशखबरी की बात है कि एक स्तरीय एग्जाम होगा लेकिन 2 भागों में विभाजित होगा। कैसे? रिव्यू ऑफिसर की बात करें, थोड़ा मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा पार्ट 1 में। मोड ऑफ एग्जाम मैंने आपको बताया ऑनलाइन होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स का ही आपके एग्जाम होगा। ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं रखे गए हैं। उसके बाद बात करें पार्ट 2 की, तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, इंग्लिश में ही होगा, सीबीटी टाइप होगा, इंग्लिश ऑनलाइन। मैक्सिमम मार्क्स 50, ड्यूरेशन 20 मिनट्स की, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 25 आउट ऑफ 50, तो आपको 50% मार्क्स लेने होंगे। स्पीड क्या रखी गई है, वही जो आप इन्होंने ऊपर बताई थी, 25 वर्ड पर मिनट, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद बात करें सिलेबस की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या पूछेंगे, वही जो सेम होता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, तो आप पढ़ लेना। उसके बाद बात करें पार्ट 2 की, तो इसमें आपसे कहा गया था कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश, तो आपको टाइपिंग स्पीड दिखानी है यहाँ पर, जिसमें आपको 500 वर्ड का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वही जो सब नॉर्मल टाइपिंग स्पीड में होता है। उसके बाद है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें भी सेम तरीका रखा गया है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट है 50 मार्क्स का, 20 मिनट्स। सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ पोस्ट का नाम बदला गया है। उसके बाद है द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट। तो देखिए दोनों ही पार्ट आपके सिंगल शिफ्ट में लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है अलग अलग दिन लिए जाएंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आपको सभी पार्ट्स में अपीयर होना होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ आरओ एंड एआरओ द क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 एमसीक्यू शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये अच्छी बात है, बाइलिंगुअल में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। For the post of RO and ARO part 2, that is computer knowledge test, the text shall be provided on computer in English only, तो आपको कंप्यूटर पर टेक्स्ट दिया जाएगा और वो आपको इंग्लिश में ही दिया जाएगा। For the post of RO and ARO no interview shall be held for selection, तो उसके बाद है आंसर की चैलेंज, ये बात की बात है, आपको समय दिया जाएगा, वेबसाइट बता दी जाएगी, इस चैनल पर भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। A candidate shall be required to pay online an amount of ₹500 पर आंसर की चैलेंज एज प्रोसेसिंग फी, तो आपको चैलेंज करने के लिए भी, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी आंसर की पर 500 रुपए देने होंगे। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट आपको मैंने बताई recruitment.nta.nic.in या फिर allahabadhighcourt.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको जो है एक डेमो दिखा दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और इन्होंने कहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं अप्लाई करते वक्त, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आपको जो है सिग्नेचर का साइज भी ध्यान रखना है, 4 से 30 किलोबाइट का होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद बात करें फोटो की, तो 10 से 200 किलोबाइट तक के बीच में ही होना चाहिए।
और विदाउट मास्क होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होना चाहिए। सभी प्रकार की आपको बातें ध्यान रखनी है। इन ऑर्डर टू अवॉइड करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स एट अ लेटर स्टेज द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉजन। तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है। इस बात पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि करेक्शन विंडो खुलेगी, तो इनका कहना है कि आप गलती ही मत कीजिए, आपको करेक्शन विंडो की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने साइज बताए हैं, आप देख लीजिएगा। रिसेंट फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का कैसा होना चाहिए, सब बातें आप पढ़ लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका वर्किंग हो, सभी प्रकार की चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद है हेल्प डेस्क के नंबर। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको दी गई है, सभी प्रकार की आपको जो है सहायता दी जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। जो आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम ऐसी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर भी आएगी जब आप एनटीए की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहां पर कि एआरओ और आरओ की जो वैकेंसीज है इसके लिए अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको उसके बाद साइन इन करना है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके सामने कुछ डिटेल्स आएंगी, आपको इन्हें पढ़कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 4 तरह की डिटेल्स भरनी है, जैसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद फाइनली फीस पेमेंट करनी है। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देनी है, पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि आधार कार्ड। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। बिल्कुल ईजी फॉर्म है, एनटीए का वैसे भी कोई दिक्कत आती नहीं है। पासवर्ड आपको भरना है, कैप्चा भरना है। उसके बाद सभी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको आगे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको फीस पे करनी है। अब आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी इन्होंने बताया है, सेम एग्जैक्टली वही होना चाहिए। इमेज टाइप होनी चाहिए, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पेंट में जाके रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन पे करनी है अपनी फीस। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट पर टिक करके उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। और आपको कितने मोड दिए गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी तरह से आप पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा कंफर्मेशन पेज। इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, आप एक बार सभी डिटेल्स जांच लेना। उसके बाद आपको कोविड-19 की कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ये वही हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, इसका आपको पालन करना होगा। मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सभी तरह की बातों का आपको पालन करना है। और आपको मैंने 71 पेज का पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है। इस तरह की वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, जो हेल्प डेस्क के नंबर बताए हैं उस पर संपर्क करें। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है इसी तरह की वीडियो और भी बनाने में और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में।